प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर एक नए वीडियो में। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। खुदावंत आपको अच्छा रखे और खुदावंत का कलाम आपके जीवन में सदा अपना प्रकाश चमकाए, क्योंकि प्रभु कहता जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। तो ये बात सत्य है। आज आप प्रभु के पीछे हैं तो आप अंधकार में ना चलेंगे और आपके जीवन में कोई भी बुरी शक्तियाँ, कोई भी बुरी तंत्र मंत्र की काली जादू या तंत्र मंत्र कोई भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उस बहती हुई धारा के समान हैं जहाँ कोई भी सूखी जगह नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रभु का जीवन जल बह रहा है वहाँ प्यासे रहने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई सूखा नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। जैसे जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब वह कहती है मैं उसी घर में जाऊंगी जहां से निकाली गई थी, और वह उसे झाड़ा सजा सजाए यानी पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर उसमें फिर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी दशा हो जाती है। इस वचन के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रियो, ये बात सत्य है कि परमेश्वर हमें सारी चीज़ों का अधिकार देता है। जब हम बीमारी से नहीं डरते हैं, गरीबी से नहीं डरते हैं, तो हमारा परमेश्वर वो हमें अपने वचन के अनुसार हमें दान और वरदान देता है। लेकिन जब हम जानबूझकर अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं, हम वही पुराने चाल चलन में जी रहे हैं, वही पुरानी दशा में जी रहे हैं, अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो हमारे जीवन में शैतान तो काम करेगा ही करेगा। आज जैसे दीपावली के त्यौहार पे लोग त्यौहार मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं, मूर्तियां रख रहे हैं। क्या प्रभु ने कहा है? प्रभु ने तो कहा है कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, और न किसी की उपासना करना, और न किसी को दंडवत करना। आज लोग दीप जलाते हैं, लोग पूजा करते हैं, लोग बहुत से रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। तो क्या जो प्रभु हमें कहता है हम उसको मानते हैं? नहीं मानते हैं। आज भी हम अपने आप को पाप में लेके जा रहे हैं। आज हम गुनाह में हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। तो परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में कहाँ है? यदि परमेश्वर का प्रकाश होगा तो हमारे जीवन से अंधकार दूर होगा, हमारे जीवन में बुरी शक्तियों का बल नहीं होगा, हमारे जीवन में बुरी शक्तियां काम नहीं करेंगी। इसलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, बदलना है। लोग बदलना नहीं चाहते, लोग चलना नहीं चाहते और कहते हैं हमारे जीवन से दुख नहीं दूर हो रहा, हमारे जीवन समस्याएं नहीं दूर हो रही। प्रभु ने हमें जब ज्योति दे दी है तो हमें क्या दीपक जलाने से या मोमबत्ती जलाने से, धूप जलाने से क्या प्रभु खुश होता है? कभी नहीं खुश होता। यदि हम अपने मन को अच्छा कर रहे हैं, अपने जीवन को अच्छा कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें जरूर हमारे जीवन को अच्छा करेगा, क्योंकि हमारा मन ही है जो हमारे जीवन को अच्छा करेगा, हमारा मन ही है जो हमें शुद्ध करेगा। ये नहीं, लोग दीपावली क्यों मनाते हैं? लोग दीपावली का त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि एक जो पुराने समय की बात है कि जब जो श्री राम जी थे, जब वो युद्ध जीत कर आए थे, सीता माता को छुड़ा कर आए थे, तो जब वो वनवास काट के आए थे तब उनकी खुशी के लिए लोगों ने दीप जलाया था, दीपावली का त्यौहार मनाया था। आज लोग उसी को ऐसी प्रथा मानकर लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, कहते हैं जोत आती है। वो तो एक संसारिक प्रेम के लिए उन्होंने दिखाया कि हमारे घर में इतने वर्ष के बाद हमारा पुत्र आया, हमारा भाई आया, उन्होंने खुशी के दीप जलाए थे। आज लोग उसी को प्रथा मान रहे हैं। लोग आज कह रहे हैं हम नहीं मनाएंगे, नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे। परमेश्वर कहता है मुझे परखो कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन में भले काम करूंगा। जब हम परखेंगे तभी तो परमेश्वर करेगा। आज हम प्रभु के वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं तो हम परमेश्वर को परखेंगे कैसे? हम आशीष पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, सुख शांति पाना चाहते हैं, पर प्रभु के वचन को नहीं मानना चाहते, प्रभु की शिक्षाओं पर नहीं विचार कर रहे हैं। क्योंकि जब हम भयभीत होते हैं तभी हम पर से अनुग्रह दूर होता है। लेकिन जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को देखते हैं, चलते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु हमारी भला करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमें बचाता है, हमें छुटकारा देता है, हमें चंगाई देता है, हमें शांति देता है।
आज लोग दीप जलाते हैं, बहुत से त्योहार मनाते हैं, फिर कुछ हो जाता है तो कहते हैं पता नहीं क्यों हम प्रभु में जाते हैं, विश्वास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख है। प्रभु ये नहीं कहता कि तुम खुशी ना मनाओ, खुशियाँ मनाओ, क्योंकि आज तक आपके जीवन में दुख था तो आपको कोई भी खुशी काम नहीं आई, कोई भी त्योहार आपको नहीं समझ में आया। लेकिन जब आपके जीवन में थोड़ा सा सुख आया तो आप सब कुछ भूल के फिर संसार की रीति रिवाज में रम जाते हैं। इसलिए हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। विलापियों गीत 3:40 में लिखा है। हम अपने आप को परखें कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, हमारा सोच क्या है, हमारा तरीका क्या है। क्या सच्चे मसीह ऐसे ही चलते हैं? क्या सच्चे मसीह ऐसे ही नियम कानून मानते हैं? क्या सच्चे मसीह परमेश्वर के वचन का भय मानते हैं, तभी उनके जीवन में सुख है, शांति है, प्रकाश है। क्योंकि प्रभु ही प्रकाश है, प्रभु ही ज्योति है, और जो प्रभु के